ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वह सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरिभजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजितास आदि 5 पुत्र हुए। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता। इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजितास को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। राजा पृथु का योगाभ्यास के साथ तन त्याग करना, अरुचि का सती होना। राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचार किया कि अब यह तनु छोड़कर बैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन से लकड़ी बटोर कर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धर कर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चले दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान, जिसमें मखमली बिछौना बिछे थे और मोतियों की झालनी लगी थी, बैकुंठ से आया। राजा पृथु अपने स्त्री समेत उस पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। देवताओं का पृथु की स्तुति करना और विजितास का धर्म के साथ राज्य करना। जिस समय राजा पृथु अपने स्त्री समेत विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया और ना अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि 7 द्वीपों के सब लोग हरिभक्त हो गए थे। वहीं इसलिए राज्य कार्य करते थे
कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पूर्ण प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजितास राजगद्दी पर बैठा तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बेर वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, एक वाह अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, श्राप दिया था कि तुम मृतलोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उस श्राप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजितास के यहाँ शिखंडिनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, पुमान व सची उनका नाम रखा। वह लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजितास के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से अभिधान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह अभिधानी नाम अग्नि की कन्या से हुआ। अभिधान के उस स्त्री से प्राचीन बहर्षि आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन बहर्षि के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले, उनमें एक जो काम करे वही 10 करें। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जावे। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई। महादेव जी और प्रचेतों का संवाद। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव व प्रचेतों से हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए तब प्राचीन बहर्षि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहाँ एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया, सो उन्होंने वहाँ बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वह लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब से निकलकर वहाँ आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा, हे प्रचेतों, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह से करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण जी के भक्तों मुझे प्यारे हैं,
सो मैं तुम्हें हरिभक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिवजी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने नारायण स्तुति का हंस गुहा स्तोत्र प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातः काल वह संध्या समय और स्नान करने के उपरांत यह स्तोत्र पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, मैं हरिभक्त और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर की भजन व सुमन में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद का शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहे, पाप व अधर्म से निकट ना जाबे, अधर्म में निकट ना जाबे, मनुष्य चतुर्भुजी स्वरूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरिभक्ति करने वाला मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी प्रचेतों को यह ज्ञान सिखलाकर कैलाश को चले गए। नारद जी का प्रचेतों के बाप प्राचीन महर्षि से भेंट करना, साधन यज्ञ अनेक से, साधन यज्ञ अनेक सही, सरई न एकं काम, बिना भक्ति भगवंत की जीव न लह विश्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।